फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, इनका मतलब क्या है? जो लोग दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं फाइनेंशियली, उनको इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है। अब पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया में चल रहा है कि कुछ परसेंटेज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स लोगों का नुकसान करवा रहे हैं। फेक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पीएनएल दिखा रहे हैं, फेक एप्स बता रहे हैं, उनको प्रीमियम चैनल्स, टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर रहे हैं, कहते हैं कि हम एजुकेट करेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो उनको टिप्स दे रहे हैं बाय एंड सेल की, जो कि इलीगल है। इलीगल के नाम से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चला रहे हैं, पीएमएस। ये सारे के सारे काम जो है गलत है, और जो कर रहे हैं वो भी। लेकिन क्या सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके कोई इन्फ्लुएंसर्स किसी का नुकसान करता है, सिर्फ वही गलत है क्या सिर्फ दिस इज द ओनली एरिया ऑफ इन्फ्लुएंसर्स? सेबी का जो रिसर्च पेपर आया था उसमें भी सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं की गई थी। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ओरिजिनल इन्फ्लुएंसर्स कौन है, जो पुराने हैं, समय से चलते आ रहे हैं, आज भी है, उनकी तरफ किसी की नजर नहीं जा रही, लेकिन वो भी गलत कर रहे हैं, लेकिन उनकी गलत को कोई गलत नहीं कह रहा है। इस वीडियो में इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, इस गैप को समझने की कोशिश करेंगे विद नंबर्स, विद सम फैक्ट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेबी और आरबीआई ने अब तक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को लेकर कोई कानून नहीं बनाया है। Stage I'm not having any proposal before me for regulating them. क्यों इन पर है सेबी की कड़ी और पैनी नजर? मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इन्फ्लुएंसर्स की नकेल कसने की तैयारी कर ली है। तो दोस्तों, डिजिटल मीडिया, अखबारों के बाद जो न्यूज़पेपर्स है ना, न्यूज़पेपर्स की रीच कम हुई तो न्यूज़पेपर्स ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पकड़ लिए, और काफ़ी सालों से डिजिटली वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते आ रहे हैं अक्रॉस द इंडस्ट्रीज। कोई नॉर्मल न्यूज़ देते हैं, कोई हेल्थ न्यूज़ देते हैं, कोई फाइनेंशियल न्यूज़ भी देते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, लाइव मिंट है, इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, फोर्ब्स है। अब एक नॉर्मल यूट्यूबर लेंगे जिसके 1 या 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, वो कोई वीडियो करता है, लेट्स से उसको 1 या 2 लाख व्यूज़ आते हैं, और वो महीने के ऐसे 10 वीडियोज़ करता है, 20 वीडियोज़ करता है, तो क्यूमुलेटिवली उसको 40 लाख व्यूज़ आ गए, तो करीब 4 मिलियन लोगों को उसने इन्फ्लुएंस कर दिया। अब ये वैल्यू बढ़ सकती है क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम मंथली लेवल पे रिकरिंग ट्रैफिक आता है। हालांकि 20 वीडियो एक महीने में लगातार बनाना भी इट्स अ टफ आस्क टू डू। अब ये हो गया किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात। अगर हम किसी नॉर्मल न्यूज़ एजेंसी या फाइनेंस वेबसाइट की बात करें, उनका मंथली ट्रैफिक की बात करें, फॉर एग्जाम्पल लाइव मिंट पकड़ लेते हैं। लाइव मिंट महीने का 58.64 मिलियन ट्रैफिक लेके आता है। 58.64 मिलियन मतलब के करीब 5 करोड़। तो करीब 5 करोड़ या 6 करोड़ लोग इनकी वेबसाइट पे हर महीने आते हैं। साल के 60-70 करोड़ लोग हुए, और उसमें से करीब 8.33% लोग फाइनेंस या इन्वेस्टिंग के बारे में लाइव मिंट पे आते हैं। तो अगर मैं 60 मिलियन राउंड ऑफ करके 8% करूंगा तो करीब 4.8 या करीब लेट्स से 5 मिलियन, 50 लाख लोग इनकी वेबसाइट पे हर महीने फाइनेंस या इन्वेस्टिंग के लिए आते हैं। सिमिलरली अगर इकोनॉमिक टाइम्स की बात करें, इकोनॉमिक टाइम्स तो है ही फाइनेंस वेबसाइट, इनका ट्रैफिक करीब 30 मिलियन मतलब करीब 3 करोड़ का होता है। तो महीने के 3 करोड़ लोग सिर्फ फाइनेंस या इन्वेस्टिंग के लिए इनके आते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस की बात भी करते हैं, ये स्टॉक मार्केट की बात भी करते हैं, नॉर्मल न्यूज़ की बात भी करते हैं। और इनकी वेबसाइट की थोड़ा बहुत अगर एनालिसिस करोगे तो करीब 60% लोग 25 से 40 की एज के, मतलब एक यंग लॉट आता है। तो दैट्स अ मेजर ट्रैफिक बेस, एंड दैट्स अ मेजर ट्रैफिक बेस विद इनिशियल मनी हु कैन इन्वेस्ट एज वेल। तो इन्फ्लुएंस पावर इनके पास भी है। दैट वी टॉक अबाउट मनी कंट्रोल। अब मनी कंट्रोल तो स्टॉक मार्केट के लिए इज लाइक एन एपिक वेबसाइट। पीपल कम टू दिस फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टॉक मार्केट अंडरस्टैंडिंग ओनली। दे हैव अ ट्रैफिक ऑफ 83.6 मिलियन। 83.6 मिलियन इज समवेयर अराउंड 8-8.5 करोड़ लोग महीने के, और इनकी वेबसाइट पे एक एवरेज यूजर करीब 8 मिनट रुकता है। दैट्स अ ह्यूज टाइमलाइन किसी भी वेबसाइट पे रुकने का। फोर्ब्स इंडिया का करीब 3 मिलियन, 30 लाख लोग, और इनमें भी जो यूजर का डेमोग्राफी है मोर लेस सिमिलर ही रहता है। सिमिलर एज ग्रुप, सिमिलर जेंडर इक्वेशन, सिमिलर लेवल ऑफ इंटरेस्ट बाय द यूजर के किस तरह का कंटेंट उनको देखना है। ये सभी की सारी वेबसाइट जो है वो काफी समय से है, काफी पुरानी है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोग तो बहुत बाद में आए हैं। दे हैव बीन हियर फॉर एजेस। दे हैव बीन द ओरिजिनल इन्फ्लुएंसर्स इन द स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री स्पेसिफिकली। तो एक तरीके से इनके ऊपर जिम्मेवारी लेगेसी लेवल की है, पुरानी है। दे शुड सेट स्टैंडर्ड्स। इनको दिखाना चाहिए रास्ता, जो कि ये दिखाते भी हैं। इनका ज़्यादातर कंटेंट एजुकेशन लेवल पे, अवेयरनेस लेवल पे, स्पेशली एक नए ट्रेडर के लिए जिसको कुछ भी नहीं समझ होती, एक एक्सपर्ट ट्रेडर के लिए भी फ्रॉम डेटा एंड एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट एक नए ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, दीज वेबसाइट्स हैव बीन अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूज़। इसीलिए इनके ऊपर जिम्मेवारी एक्चुअल में थोड़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन लाइमलाइट में अच्छे या बुरे एक ही तरह के सोशल मीडिया चैनल्स के इन्फ्लुएंसर्स ही आ रहे हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो सेबी का कंसल्टेशन पेपर कहता है कि सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और चैनल्स भी इनके इस इन्फ्लुएंसर डेफिनेशन का एक हिस्सा है।
एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये बात डिजिटल न्यूज एजेंसीज को भी पता है, दे एक्नॉलेज इट, दे एक्सेप्ट इट, इट्स जस्ट कि ये बात आपको भी पता हो। और सिर्फ ये नहीं, टीवी चैनल्स पे भी एंकर्स आते हैं, दे ऑल्सो हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस फाइनेंशियली पीपल। इनफैक्ट वो तो और लेगेसी में चला जाता है बात। डिजिटल न्यूज मीडिया वो बाद में आया होगा, उससे पहले टीवी चैनल्स आ गए थे और आज भी आ रहे हैं। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया के थ्रू जो गलत कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम डिजिटल न्यूज एजेंसीज या टीवी चैनल्स पे भी अगर कुछ गलत होता है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मिड डे का आर्टिकल जो बताता है कि टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज टू इन्वेस्ट इन 2023। अब कोई भी आर्टिकल पढ़ेगा, इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे कितना ट्रैफिक आया ये भी पता लगाया जा सकता है, लेकिन कोई भी अगर आर्टिकल पढ़ेगा, जो नोवाइस है, बिगिनर है, जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहता है, मिड डे पे विश्वास करता है, दैट पर्सन इज ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, वो शायद अपना पैसा लगा दे। लेकिन मिड डे के पास देयर इज नो बैकिंग अप कि उन्होंने ये क्यों कहा, उन्होंने ये टिप्स या उन्होंने ये एडवाइजरी क्रिप्टो करेंसी जैसी अनरेगुलेटेड एंटिटी के ऊपर, दोनों चीज गलत है वैसे, क्यों दी? द वर्स्ट पार्ट इज, इस आर्टिकल के नीचे बहुत छोटे से फॉन्ट में, जो नॉर्मल आर्टिकल फॉन्ट में लिखा हुआ है उससे कम से कम 5 गुना कम छोटे फॉन्ट में लिखा गया है, स्टार लगा के, क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड एनएफटीज आर अनरेगुलेटेड एंड कैन बी हाईली रिस्की, देयर मे बी नो रेगुलेटरी रिकोर्स फॉर एनी लॉस फ्रॉम सच ट्रांजैक्शंस। मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो एनएफटीज या ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर नहीं आते हैं। इस केस में अगर आपका नुकसान हो भी जाता है तो उसे रिकवर करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सिमिलरली यही गलती लाइवमिंट ने भी कर रखी है, उन्होंने भी 3 क्रिप्टो करेंसीज बताई हैं, लेकिन लास्ट में डिस्क्लेमर दे रखा है कि दिस इज अ पेड आर्टिकल। नाउ इफ अ यूट्यूबर डज समथिंग लाइक दैट, या कोई इंस्टाग्राम पे आके कहता है कि 3 आपको क्रिप्टो करेंसीज बताता हूं और कहता है कि दिस इज अ पेड थिंग, तो इस केस में वो गलत है, इंस्टाग्रामर गलत है या यूट्यूबर गलत है। लेकिन अगर एक न्यूज़ मीडिया हाउस करता है तो उसको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। ऐसे अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स जो कि बहुत रिस्की हैं, विच दे एक्नॉलेज देमसेल्व्स, व्हाई टेक सच पेड एड्स? ऐसा करके एक्चुअल में जो पढ़ रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है या ट्रेड कर रहा है, उसके नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं और वो आप ही का एक रेगुलर विजिटर है। एंड दी वर्स्ट पार्ट ऑफ लाइवमिंट आर्टिकल इज, इन्होंने बता भी रखा है कि कहाँ पे जाएगा। 20x रिटर्न्स लिख रखे हैं इस वेबसाइट के अंदर। हाउ इज दिस इवन अलाउड? अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट, टिप्स एंड एडवाइजरी रॉन्ग कर ही नहीं सकते, सामने से दे रहे हैं कि ये हो सकता है, टारगेट प्राइस दे रखा है। Whoever is publishing it, are you even reading it? आउटलुक इंडिया ने भी एग्जैक्टली सेम कर रखा है, उन्होंने भी 12 क्रिप्टो करेंसीज बताई हैं, बट लास्ट में बता दिया है कि दिस इज अ पेड पोस्ट, इसके लिए हमें पैसे मिले हैं, आप अपना देख लीजिए। ईटी मार्केट्स, इकोनॉमिक टाइम्स, ये पेड इवेंट्स भी करते हैं और इसमें पैसा लिया जाता है ऑब्वियसली। अब इनमें जो भी गेस्ट्स आते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, किस बेस पे वो फाइनेंशियली लोगों को बता रहे हैं जो वो बता रहे हैं, नाम इनका चल रहा है ईटी का, लेकिन एक्चुअल में अंडर दैट अम्ब्रेला अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग एंड देन दे आर स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन। वी डोंट नो ये किस बैकग्राउंड से, या क्या ये एलिजिबल भी हैं जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं। सेम लॉजिक जो हम सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। और इसके अलावा कुछ डिजिटल मीडिया हाउसेस, फॉर एग्जांपल फोर्ब्स इंडिया, ट्रिब्यून इंडिया, जी न्यूज़ और भी बहुत सारे, उन लोगों को प्रमोट करते हैं, उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करते हैं जो कि ऑलरेडी सेबी की रेगुलेशंस को बार बार वायलेट कर रहे हैं। अब इनके बारे में तो हम एक अलग से वीडियो भी बना चुके हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वी विल पुट द लिंक। अगर आप देखना चाहें कि कौन सी रेगुलेशंस को वायलेट किया जा रहे हैं, उन सब के बारे में डिटेल में विद द सेक्शन नंबर ऑफ सेबी गाइडलाइन अच्छे से वीडियो में बताया गया है। एंड आइडियली इन लोगों को कोई भी मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशनल, ब्रांडिंग, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलना चाहिए। और ये दोस्तों एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, क्योंकि कुछ गलतियां तो हमने भी की हैं, बट कोशिश की है, लेट ही सही, बट कोशिश की है कि गलतियों को सुधारने की। बट एट द सेम टाइम द सेम रूल गाइज अप्लाइज ऑन द डिजिटल न्यूज एजेंसीज एज वेल, क्योंकि उनके ऊपर भी जिम्मेवारी उतनी ही बनती है। एंड देन फाइनली अगर टीवी चैनल्स की बात करें तो वहां पे तो गेम ही अलग चल रहा है। मतलब यू विल फाइंड ऐसे ऐसे लोग जो कि सेबी की गाइडलाइंस को धड़ल्ले से ओपनली रेगुलेशंस को वायलेट किए जा रहे हैं। कुछ के ऊपर केसेस हुए हैं, कुछ के ऊपर प्रूवन हुए हैं, कुछ के ऊपर सेबी ने एक्चुअल में पुनिशमेंट्स भी लगाए हैं। फॉर एग्जांपल प्रदीप पांड्या जो कि सीएनबीसी आवाज में एक एंकर के रूप में काम करते थे, ये एक शो होस्ट करते थे पांड्या का फंडा, जिसमें एक स्टॉक को बाय और सेल का टाइम और प्राइस ऑफ कोर्स बताते थे। इसके अलावा ये पहला सौदा, आखिरी सौदा, 10 का दमदार, ऐसे बहुत सारे शोज करते थे। और फिर आती है 10 दिसंबर 2020 की वो सुबह जब सेबी की तरफ से एक एनालिटिकल रिपोर्ट जाती है मिस्टर पांड्या को, और उसमें साफ लिखा था कि जिस स्टॉक्स को वो अपने टीवी शो में
होस्ट करते हुए रेकमेंड करते हैं, उनमें पहले खुद ही पैसा लगा देते हैं। जैसे ही वो अपना नाम, स्टॉक का नाम बताते हैं, रेकमेंड करते हैं, लोग उसको बाय करते हैं। इनका स्टॉक का प्राइस जिस पे इन्होंने बाय किया था वो ऊपर चलता है। इसको कहते हैं पंप एंड डंप। इन्होंने तो पैसा बना लिया, लेकिन जिन लोगों ने इनकी बात सुन के पैसा लगाया उनका पता नहीं। इसके ऊपर तो सेबी की चेयरपर्सन मैम महदबीपुरी बुच ने तो एक अच्छा खासा कमेंट भी डाला हुआ है। सेबी ने इनके ऊपर करीब 8.5 करोड़ रुपए का पेनल्टी भी लगाया था और उनको मार्केट से बाहर का रास्ता भी दिखाया था। ऐसी एक एंकर हेमंत गई भी थे, वो भी सीएनबीसी आवाज में ऐसा ही कुछ शो करते थे। उनके बारे में अलग वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, चेक कर सकते हैं। मुद्दा ये है और मतलब ये बनता है कि देखिए, जो भी आपको सामने से दिख रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया चैनल्स पे हो, टीवी चैनल्स पे हो, डिजिटल न्यूज के थ्रू हो, everybody who is telling you about investments या stock market in a sense directly और indirectly वो एक इन्फ्लुएंसर ही है। और आपको किसी की बात पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विश्वास नहीं करना है। किसी यूट्यूब चैनल, किसी इंस्टाग्राम, किसी टीवी चैनल, किसी डिजिटल न्यूज एजेंसी इंक्लूडिंग अस, प्लीज डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी, ट्रस्ट योरसेल्फ। इस बात पे विश्वास पक्का कर लो कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नुकसान भी शायद होगा शुरुआत में, लेकिन अगर आप एक लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हैं तो उस केस में आपको लंबी रेस के लिए टिकना पड़ेगा। वो कैसे टिक सकते हैं? अपना कैपिटल को नुकसान पहुंचाए बिना। सेव योर कैपिटल, save yourself from fraudulence, save yourself from getting lost in the market। सिर्फ आपको करना क्या है? सीखना है, समझना है और ये खुद को बताते रहना है कि टाइम लगेगा एंड यू विल एक्चुअली मेक मनी। जो 89% लॉस में है ना, उस नंबर को हमें कम करना है। कैसे हो सकता है? इफ यू एक्चुअली बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप खुद ही सिर्फ पैसा 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 करोगे मार्केट में तो पैसा 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 मार्केट आपसे ले लेगी। मार्केट नहीं लेगी, एक्चुअल में कुछ फ्रॉडलाइन लोग लेंगे जो कि आप ही अपने होशो हवास में चूज करते हो कि मैं इनके ऊपर विश्वास कर लेता हूं। प्लीज डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। एनीवे, द वीडियो इज अबाउट द रेंज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स कि इन्फ्लुएंसर्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, कौन कौन लोग आते हैं इसमें, किस स्केल पे वो काम करते हैं, और आपको फिर से रियलाइज करवाने के लिए कि गाइस यू कैन मेक इट, यू कैन डू इट। स्टॉक मार्केट में पैसा बन सकता है, 11% बनाया है, आप भी बना सकते हैं। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गिव इट टाइम। समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और ब्लॉगर की इस वीडियो में। अगली बार जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।